हेलो बच्चों। मैं अगला वीडियो लेके आया हूँ। इसमें मैं अपने नोट्स को डिस्कस करूँगा, नोट्स को हैंड रिटन नोट्स के बारे में, और आप लोग को एक प्रॉपर नोट्स मिल जाएगा। इस वीडियो में हम लोग बॉडी फ्लूइड और सर्कुलेशन, जो हमारा ह्यूमन फिजियोलॉजी का चैप्टर है, उसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। और इस वीडियो में मेनली हम लोग ब्लड के ना जनरल जो इस चैप्टर का जो पहला जो इंट्रोडक्टरी पार्ट्स है, इसमें हम लोग ब्लड के बारे में जानेंगे, ब्लड के और ब्लड के फंक्शन तक को हम लोग इसमें जानने की कोशिश करेंगे, ताकि वीडियो काफ़ी लंबा ना हो जाए। तो देखो, बॉडी फ्लूइड और सर्कुलेशन जो है, इसमें हम लोग क्या पढ़ते हैं ना, ब्लड के बारे में पढ़ते हैं। ब्लड क्या है बच्चों? ब्लड क्या है ना, हमारा एक स्पेशलाइज्ड कनेक्टिंग टिश्यू है। कनेक्टिंग टिश्यू का मतलब ये क्या, ये कनेक्ट करता है हमारे, ये क्या करता है, और हमारे बॉडी के अलग अलग पार्ट्स को ना कनेक्ट करने में हेल्प करता है, इसलिए इसको बोलते हैं क्या, कनेक्टिंग टिश्यू। ये एक ब्लड इज अ स्पेशलाइज्ड कनेक्टिंग टिश्यू और फ्लूइड होते हैं, ठीक है ना। जो कुछ ही मतलब कि वो जो फ्लूइड कनेक्टिंग टिश्यू है ना, वो मतलब टिश्यू जो होते हैं उनमें से फ्लूइड नेचर के ब्लड ही होते हैं। अब देखो, फ्लूइड क्या है, ब्लड क्या है, स्पेशलाइज्ड कनेक्टिंग टिश्यू है, जिसका पीएच वैल्यू जो होता है 7.3 से लेकर के 4 से लेकर के 7.45, एवरेज में 7.4 माना जाता है इसका पीएच, ठीक है ना। ये ब्लड जो होते हैं क्या, ऑरिजिन जो होते हैं ब्लड के, वो क्या है, मेसोडर्मल इन ऑरिजिन। याद देखिएगा, ब्लड का जो ऑरिजिन है वो क्या है, मेसोडर्मल इन ऑरिजिन होते हैं। अब देखो, ब्लड का अगर कंपोनेंट की बात करोगे ना बच्चों, कि ब्लड कंपोनेंट में मतलब ब्लड क्या क्या चीज़ से मिल करके बना होता है, तो ब्लड में देखोगे क्या तुम, तो प्लाज्मा मिलेगा तुमको, और फॉर्म्ड एलिमेंट देखने को मिलेंगे। इसमें क्या क्या देखने को मिलता है, प्लाज्मा और फॉर्म्ड एलिमेंट। अगर देखो मैं बताऊँ ब्लड को, तो एक पेज ले लेता हूँ। जैसे ये हमारा क्या है, ये मेरा है क्या, ब्लड का कंपोनेंट देखोगे ना, एक होता है प्लाज्मा में भी हम लोग, इसमें बहुत से डिफरेंट प्रोटीन्स वगैरह प्रेजेंट होते हैं, ठीक है ना। और एक होता है फॉर्म्ड एलिमेंट। ये फॉर्म्ड एलिमेंट में ही बच्चों आता है क्या, आरबीसी आपका, रेड ब्लड सेल्स, डब्ल्यूबीसी, वाइट ब्लड सेल्स, और आपका प्लेटलेट्स। आरबीसी को हम लोग इरिथ्रोसाइट्स भी बोलते हैं, डब्ल्यूबीसी को हम लोग ल्यूकोसाइट्स बोलते हैं, प्लेटलेट्स को हम लोग थ्रोम्बोसाइट्स बोलते हैं। हम लोग आगे देखेंगे, ठीक है ना। तो वही मैंने लिखा है, देखो प्लाज्मा, जो प्लाज्मा का अमाउंट देखोगे ना बच्चों, प्लाज्मा जो होते हैं अप्रॉक्सीमेटली 55 से 60% जो होते हैं ना ब्लड का पार्ट, ब्लड का जो जितने भी ब्लड है हमारा, उसका 55 to 60% जो है प्लाज्मा होता है ब्लड का। फॉर्म्ड एलिमेंट में अप्रॉक्स जो होते हैं सेल्स जनरली आते हैं, इसमें 45% है, जिसमें आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स होते हैं। देखो मैंने दिखाया कि अगर ब्लड है ना, ब्लड में प्लाज्मा होते हैं जो येलोइश कलर के होते हैं, और बफो कोट्स भी होते हैं वाइट कलर के, जिसमें आपको डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स होते हैं, रेड कलर के होते हैं आरबीसी, जिसके कारण ही ब्लड का कलर क्या होता है, रेड दिखता है। और भी देखेंगे क्यों होता है, आरबीसी में हम लोग आयरन कंटेनिंग पिगमेंट पाया जाता है। अब देखो प्लाज्मा के बारे में सबसे पहले हम लोग जानते हैं। प्लाज्मा क्या होता है, स्ट्रॉ कलर्ड होते हैं, विस्कस थिक होते हैं, ठीक है ना। और ये प्लाज्मा में क्या क्या पाया जाता है, वाटर। देखो, एक तो ब्लड कंपोनेंट का 55 to 60% प्लाज्मा है, उसमें से भी ना हमारा 90 से 92% प्लाज्मा का जो भी पार्ट है उसका वाटर ही हो जाता है। और वाटर क्या चीज़ का काम करता है, एक्ट एज सॉल्वेंट, एक्ट एज मीडियम ऑफ केमिकल रिएक्शंस, और इसी में क्या करते हैं, डिफरेंट केमिकल रिएक्शंस के लिए एक मीडियम प्रोवाइड करता है। और अगर देखोगे सॉल्यूट्स की बात करोगे, तो सॉल्यूट्स जो होते हैं ना 1% होता है, जिसमें डिजॉल्व स्टेट में इसमें ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, न्यूट्रिएंट्स होते हैं, इसमें ग्लूकोज, एमिनो एसिड, विटामिन्स, लिपिड और वेस्ट प्रोडक्ट, हार्मोन्स, आयन, ड्रग्स। आयन्स में आपका सोडियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, कार्बोनेट आयन, क्लोरीन सब आते हैं। और साथ ही साथ इसी सॉल्यूट्स में 1 to 2% जो होते हैं प्लाज्मा का, इसी में आपको ब्लड कोगुलेटिंग फैक्टर्स भी होते हैं, जिसमें आपका फाइब्रिनोजेन, थ्रोम्बोप्लास्टिन, थ्रोम्बोकाइनेस सब कुछ होते हैं, कुछ एक्टिव और इनएक्टिव फॉर्म में सब पाए जाते हैं, ठीक है ना। और अदर की बात करोगे तो 8 to 10% जो होते हैं ना अदर पाए जाते हैं, इसमें प्लाज्मा प्रोटीन्स होते हैं, जिसमें क्या होते हैं, अब देखो अदर में क्या होते हैं ना आपके, मतलब कि आपको पाए जाएंगे क्या, कि 8 to 10% में पाए जाते हैं, जिसमें 6 to 8% तो प्लाज्मा प्रोटीन, और सोल्यूट 1 to 2%। प्लाज्मा प्रोटीन में आपको क्या पाए जाते हैं, एल्ब्यूमिन, ग्लोब्यूलिन, फाइब्रिनोजेन और प्रोथ्रोम्बिन, ये सब प्रोटीन्स जो होते हैं पाए जाते हैं इसमें। अब देखो नेक्स्ट क्या बच्चों, क्लोटिंग फैक्टर्स आर प्रेजेंट इन प्लाज्मा इन एक्टिव फॉर्म।
क्लोटिंग फैक्टर जो होते हैं ना प्लाज्मा में इनएक्टिव फॉर्म्स में, देखो यहाँ पे इन है, यहाँ पे एक साथ जोड़ देना, इनएक्टिव फॉर्म में प्रेजेंट होता है। प्लाज्मा जो होते हैं, प्लाज्मा में अगर देखो प्लाज्मा जो है उनमें से अगर क्लोटिंग फैक्टर को हटा दोगे ना तब जो बचेगा उसको हम लोग क्या बोलेंगे, सीरम बोलेंगे। अदर्स में मैंने क्या लिखा है, तो प्लाज्मा प्रोटीन, जैसे एल्ब्यूमिन लिखा है, ग्लोब्यूलिन लिखा है, देख लो फंक्शन क्या है। एल्ब्यूमिन का फंक्शन क्या है, ये स्मॉलर होता है, कम अमाउंट में होता है और मतलब छोटा होता है और मोस्ट एबंडेंट, सबसे ज़्यादा पाया जाने वाला प्रोटीन प्लाज्मा प्रोटीन एल्ब्यूमिन ही है। ये हेल्प करता है ट्रांसपोर्ट करने में थायरॉक्सिन हार्मोन को, ठीक है ना, और ऑस्मोटिक बैलेंस मेंटेन करता है। ग्लोब्यूलिन की जब बात करोगे बच्चों, ये प्राइमरली इन्वॉल्व होता है डिफेंस मैकेनिज्म में, ग्लोब्यूलिन इन्वॉल्व होता है। ग्लोब्यूलिन जो होता है ना 3 प्रकार के देखते हैं, एक अल्फा बीटा ग्लोब्यूलिन जो कि विटामिन ट्रांसपोर्ट करता है, जैसे ए डी ई विटामिन जो होते हैं, और गामा ग्लोब्यूलिन जो क्या करते हैं, एंटीबॉडी के फॉर्मेशन करते हैं, और जी क्या करता है, गामा इम्यूनो ग्लोब्यूलिन बोलते हैं इसको, ठीक है ना, एंटीबॉडी वगैरह का फॉर्मेशन करता है, मतलब बॉडी को डिफेंस मैकेनिज्म में काम करता है। फाइब्रिनोजेन प्रोथ्रोम्बिन जो होता है ये इनएक्टिव स्टेट में पाया जाता है, और भी वेरियस फैक्टर इनएक्टिव स्टेट में पाया जाता है ब्लड प्लाज्मा में, जो क्या करता है, हेल्प करता है ब्लड क्लोटिंग में और कास्केड चेन ऑफ रिएक्शन में हेल्प करता है। अगर फॉर्म्ड एलिमेंट की बात करोगे बच्चों, फॉर्म्ड एलिमेंट में पहला क्या आता है, इरिथ्रोसाइट, जिसको हम लोग रेड ब्लड सेल्स या रेड ब्लड कार्पसेल्स बोलेंगे, ठीक है ना। सबसे ज़्यादा पाए जाने वाले मोस्ट एबंडेंट जो सेल्स होते हैं मतलब फॉर्म्ड एलिमेंट में यही होते हैं। बाइकॉन्केव शेप होता है इसका, और 5 to 5.5 मिलियन पर mm³ ऑफ ब्लड, मतलब 1 mm³ ऑफ ब्लड में ना ये 5.5 से लेकर के 5.5 मिलियन के में पाया जाता है। लेकिन अगर देखो मेल में बात करता है, फीमेल में अगर बात करोगे ना तो फीमेल में इसका नंबर्स क्या होगा, डिक्रीज हो जाएगा, 4.5 to 5 मिलियन पर mm³ होता है, इसलिए फीमेल का मेटाबॉलिक रेट क्या होता है, कम होता है। न्यूक्लियस एब्सेंट होते हैं, याद रखिएगा न्यूक्लियस एब्सेंट, माइटोकॉन्ड्रिया भी एब्सेंट होते हैं, और यहाँ पे अन सेल्स में ना ये आरबीसी में अनएरोबिक रिस्पायरेशन देखने को मिलते हैं। हेमोग्लोबिन आरबीसी में प्रेजेंट होता है, रेड कलर का आयरन कंटेनिंग कॉम्प्लेक्स प्रोटीन होता है। लाइफ स्पेन की बात करोगे 120 डेज। स्प्लीन जो होते हैं ना आरबीसी का ग्रेवयार्ड बोलते हैं, मतलब कि ग्रेवयार्ड मतलब आरबीसी जो है ना 120 दिन बाद वहीं जा कर के डिस्ट्रॉय होता है, और ये फॉर्मेशन कहाँ होता है, बोन मेरो में इसका फॉर्मेशन होता है। 12 to 16 ग्राम्स हेमोग्लोबिन जो होता है ना, या एनसीईआरटी का देखो इंपॉर्टेंट पॉइंट है, 12 to 16 ग्राम्स ऑफ हेमोग्लोबिन इज एवरी 100 ml ऑफ ब्लड, मतलब 100 ml अगर ब्लड लोगे उसमें 12 से लेकर के 16 ग्राम आपको हेमोग्लोबिन देखने को मिलेगा, ठीक है ना। हेमोग्लोबिन प्ले अ सिग्निफिकेंट रोल इन ट्रांसपोर्ट ऑफ रिस्पायरेटरी गैसेस, और ये क्या करता है, रिस्पायरेटरी गैसेस को जैसे रिस्पायरेटरी गैस क्या है, ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड, इसको ट्रांसपोर्ट करने में हेल्प करता है। साइज अगर बात करोगे इसका तो 7 से लेकर के 8 माइक्रोमीटर होता है डायमीटर में, और 1 से लेकर के 2 माइक्रोमीटर ये थिक होता है, ठीक है ना। हेमोग्लोबिन के बारे में देखो थोड़ा सा डिस्कस किया गया है। हेमोग्लोबिन को देखोगे ना, इसमें एक आयरन कंटेनिंग पार्ट होता है, इसको हेम रीजन बोलेंगे, एक ग्लोब्यूलिन होता है 2 अल्फा और 2 बीटा, ठीक है ना। ये एडल्ट में अगर तुम देखोगे थोड़ा सा बच्चे होते हैं ना मतलब फेटल में, तो उसमें 2 गामा अल्फा और 2 गामा पाए जाएंगे, ठीक है ना, जो कि पॉलीपेप्टाइड ग्लोब्यूलिन का है, पॉलीपेप्टाइड चेन है एमिनो एसिड्स का। जो कुछ टर्म्स देखो लिखा हुआ है बच्चों, मैं डिटेल में थोड़ा एक्स्ट्रा नॉलेज के लिए, कि इथ्रोपोइसिस फॉर्मेशन ऑफ आरबीसी, आरबीसी का फॉर्मेशन होगा उसको क्या बोलेंगे, इथ्रोपोइसिस बोलेंगे। यंग जो होते हैं अर्ली एम्ब्रियोनिक स्टेज में यॉक सॉक आरबीसी फॉर्मेशन करता है। लीवर लेट एम्ब्रियोनिक स्टेज में, मतलब ये जगह पोजिशन मतलब सोर्स है जहाँ पे आरबीसी का फॉर्मेशन होता है। सिंथेसिस अगर बात करोगे लेट एम्ब्रियोनिक स्टेज में, तो स्प्लीन में आरबीसी का भी कुछ समय के लिए फॉर्मेशन होता है। एडल्ट जब हो जाओगे तो जो ब्लड का फॉर्म लेता है मतलब कि रेड बोन मेरो में आपका आरबीसी का फॉर्मेशन होगा। देखो नेक्स्ट एक टर्म्स लिखा है हेमेटोपोइसिस फॉर्मेशन ऑफ ब्लड के फॉर्मेशन को हम लोग क्या बोलते हैं, हेमेटोपोइसिस। और नेक्स्ट एक क्या लिखा है, हेमेटोपोइसिस फॉर्म, वही तो मैंने रिपीट कर दिया है, फॉर्मेशन ऑफ ब्लड। देखो मैंने एक डायग्राम बनाया था, क्या रेड बोन मेरो है आपका, और यहाँ नीचे भी रेड बोन मेरो, मतलब ऊपर एक्सिस वाले पार्ट, बीच में येलो बोन मेरो। तो रेड बोन मेरो में आपका क्या बन रहा है, आरबीसी का फॉर्मेशन हो रहा है। यहाँ पे पाया था हेमेटोपोइटिक स्टेम सेल, ठीक है ना, जो क्या करता है आपका यही जो है ना आपका थ्रोम्बोपोइसिस करते हैं, ल्यूकोपोइसिस करते हैं, इथ्रोपोइसिस मतलब इरिथ्रोपोइसिस मतलब आरबीसी का फॉर्मेशन, ल्यूकोपोइसिस मतलब डब्ल्यूबीसी का फॉर्मेशन, थ्रोम्बोपोइसिस मतलब प्लेटलेट्स का फॉर्मेशन, है ना। ये टोटिपोटेंट स्टेम सेल्स होते हैं, टोटल पोटेंशियल इसको बोलते हैं, ठीक है ना। प्रो इथ्रोब्लास्ट इन इमेच्योर आरबीसी जो होते हैं, अब देखो क्या होता है इमेच्योर आरबीसी, मतलब क्या करते हैं, प्रो इथ्रोब्लास्ट इमेच्योर आरबीसी। अब मैचुरेशन के लिए क्या होता है ना, ये मतलब देखो जैसे मैचुरेशन करते हैं न्यूक्लियस
माइटोकॉन्ड्रिया, इससे क्या होता है, रिमूव हो जाता है। फिर आपका क्या बनता है, आरबीसी का। इमेच्योर आरबीसी होंगे ना, वहाँ पे आपको न्यूक्लियस माइटोकॉन्ड्रिया देखने को मिलेंगे, लेकिन बाद में ये क्या होगा, खत्म हो जाएगा। मैचुरेशन में बीट के लिए क्या चाहिए, विटामिन B12, फॉलिक एसिड, इन सब की नीड पड़ती है, ठीक है ना। नेक्स्ट आते हैं ल्यूकोसाइट्स, WBC, वाइट ब्लड सेल्स या कार्पसल्स बोलेंगे इसको। देखो हमारे ब्लड में ना ल्यूकोसाइट्स WBC का जो अमाउंट होता है 6 to 8 थाउजेंड्स पर mm³ ऑफ ब्लड पाया जाता है। इसका साइज होता है 12 से 20 माइक्रोमीटर, बड़ा होता है। डिफेंस मैकेनिज्म में हेल्प करता है। छोटा लाइफ होता है, लाइफ स्पेन इसका काफ़ी शॉर्ट होता है, जनरली इसका लाइफ स्पेन 6 to 8 आई थिंक 6 to 8 डेज होते हैं, ठीक है ना। देख लेते हैं, लाइफ स्पेन में माइंड में नहीं आ रहा है। न्यूक्लियस WBC में प्रेजेंट होते हैं। हेमोग्लोबिन एब्सेंट होते हैं, यहाँ पे हेमोग्लोबिन नहीं होते हैं, कलरलेस होते हैं, ठीक है ना। शेप देख लो क्या है, राउंड एंड इरेगुलर शेप होता है। इट चेंज द शेप लाइक अमीबा जैसा शेप चेंज करते रहता है। एंड आर द कैपेबल ऑफ एमोबॉइड मूवमेंट, अमीबॉइड मूवमेंट के लिए जैसा भी ये मूवमेंट करता है। दिस अनेबल्स टू स्क्वीज आउट द ब्लड कैपिलरीज, कभी कभी क्या करता है, ब्लड कैपिलरी से बाहर निकल जाता है और ये टिश्यू फ्लूइड में चला जाता है। एक्स्ट्रा विस्कस रीजन जो होता है टिश्यू फ्लूइड में चला जाता है, ठीक है ना। ग्रेन्यूल्स प्रोटीन्स भी देखने को मिलते हैं यहाँ पर। अब तो ये जो ग्रेन्यूल्स प्रोटीन होते हैं ना, इस अब देखो ये क्या बोलता है, जो एक्स्ट्रा रीजन में पहुँचता है इसको बोलते हैं डायएपोडेसिस, ठीक है ना। अब देखो क्या होता है, जब WBC जो होते हैं इसको हम लोग दो टाइप से डिवाइड करेंगे, एक करेंगे ग्रेन्यूलोसाइट्स, एक ग्रेन्यूलोसाइट, एक करेंगे ग्रेन्यूलोसाइट्स। इसमें क्या होंगे, ग्रेन्यूल्स प्रोटीन्स प्रेजेंट होंगे छोटे छोटे अमाउंट में, और इसमें क्या होंगे, ग्रेन्यूल्स, अब एक ग्रेन्यूलों में ग्रेन्यूल एब्सेंट होंगे, ग्रेन्यूलोसाइट्स में ग्रेन्यूल प्रेजेंट होंगे, ठीक है ना। ग्रेन्यूलोसाइट्स जो होते हैं जिसमें ग्रेन्यूल्स अपने एब्सेंट होते हैं, ये दो तरह के होते हैं, लिम्फोसाइट्स और मोनोसाइट्स। ग्रेन्यूलोसाइट्स 3 होते हैं, बेसोफिल, न्यूट्रोफिल और इसिनोफिल, जिसको हम लोग इसिनोफिल को एसिडोफिल भी बोलते हैं। देखो मैंने एक टेबल बनाया है, देख लो बच्चों। फीचर्स, ग्रेन्यूल्स जो होते हैं ना, ये और ये यहाँ देखो ये एक फीचर्स लिखा है, और फिर लिम्फोसाइट्स, मोनोसाइट, इसिनोफिल, बेसोफिल, न्यूट्रोफिल्स। अब जो ग्रेन्यूल्स जो होते हैं मतलब हमारा मोनोसाइट्स और लिम्फोसाइट्स इनमें एब्सेंट होते हैं, इसिनोफिल, बेसोफिल, न्यूट्रोफिल में प्रेजेंट होता है, इसलिए मैंने करेक्ट मार्क किया। परसेंट कंपोजिशन करोगे तो टोटल WBC का 20 से 25% लिम्फोसाइट्स, 6 to 8% मोनोसाइट्स और 2 to 3% इसिनोफिल और 1% आपका बेसोफिल और 60 to 65% आपका न्यूट्रोफिल्स होंगे। न्यूक्लियस की बात करोगे तो एकमात्र लार्ज न्यूक्लियस होंगे, लार्ज पेरीफेरल न्यूक्लियस, इतना बड़ा न्यूक्लियस होगा कि लगभग पेरीफेरी को टच करेगा, ठीक है ना। और यहाँ पे क्या होंगे ना, बीन शेप्ड यहाँ पे मिलेंगे आपको, यहाँ पे न्यूक्लियस मिलेंगे, ठीक है ना। और यहाँ पे आपको बाइलोब्ड न्यूक्लियस दिखेंगे इसिनोफिल में, और ट्राइलोब्ड और एस शेप्ड न्यूक्लियस दिखेंगे आपका बेसोफिल में, और मल्टीलोब्ड जिसको PMNL बोलते हैं, ये मिलेंगे आपको किसमें, न्यूट्रोफिल्स में। फंक्शन देख लो, लिम्फोसाइट्स फंक्शन क्या करता है, इम्यून रिस्पॉन्स क्या करता है। यहाँ पे देखो B लिम्फोसाइट्स, और यहाँ देखो लिखा है ना B और T लिम्फोसाइट्स, यहाँ पे क्या करता है, B सेल का फॉर्मेशन, एंटीबॉडी फॉर्मेशन करते हैं, T सेल कैंसर किल सेल वगैरह का फॉर्मेशन करते हैं, ग्राफ्ट रिजेक्शन करते हैं, ये मोनोसिस्ट फैगोसाइटोसिस करते हैं। ये क्या करते हैं, इट चेंज इनटू माइक्रोफाइजेज, मतलब जब ये ब्लड टिश्यू स्पेस में चला जाएगा तो ये मोनोसिस्ट किस में कन्वर्ट हो जाएगा, माइक्रोफाइज में। ये क्या करेगा, फैगोसाइटोसिस, मतलब छोटे छोटे बैक्टीरिया वायरस को जो हमारे ब्लड में चले जाते हैं हार्मफुल, उसको इंगल्फ करेगा, खाएगा, पचाएगा। और ये जो हमारा फिर इसिनोफिल है, ये एलर्जी के लिए मतलब क्या करते हैं, एलर्जी, एंटी पैरासाइटिक्स, इन सब के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। इट लिबरेट्स लाइजोजोमल एंजाइम्स, ये लाइजोजोमल एंजाइम्स सेल के सरफेस पे क्या करेगा, सिक्रीट करेगा और उसको क्या करेगा, डिस्ट्रॉय कर देता है। बेसोफिल जो होता है रिस्पॉन्सिबल होता है इन्फ्लामेटरी रिस्पॉन्स, जैसे कि एक्ट ऑन, मतलब कि ये क्या करता है, एक्ट एज नेस्ट सेल्स इन कनेक्टिंग टिश्यू, और ये सीक्रेट्स क्या करता है, हिपेरिन, हिस्टामिन, सेरोटोनिन, इन सब का सिक्रेशन करता है। बेसो कॉन्ट्रैक्शन डायलेशन टाइप का काम करता है। मान लो कोई एलर्जिक रिस्पॉन्सिबल फॉर इन्फ्लामेटरी रिस्पॉन्स, मतलब मान लो कोई एलर्जेंस हमारे बॉडी में चला गया और वो हमारे तो ये क्या करेगा, रिस्पॉन्स करेगा, इसी को बोलते हैं इन्फ्लामेटरी रिस्पॉन्स। मतलब जैसे हम लोग को मान लो स्नीजिंग होने लगा, स्किन पे रेड टाइप का होने लगा, मतलब कुछ भी इचिंग होने लगा, ये सब इसी को बोलते हैं इन्फ्लामेटरी रिस्पॉन्स, जो फॉरेन पार्टिकल्स को के अगेंस्ट काम करता है। फिर कहते हैं न्यूट्रोफिल, इट हार्मफुल, ये क्या करेगा, हार्मफुल जर्म्स वगैरह को ईट करेगा, एंड हैंस फैगोसाइटिक इन नेचर, और ये भी क्या है, फैगोसाइटिक इन नेचर से। नेक्स्ट आते हैं बच्चों, देखो PNML के बारे में लिखा है मैंने, पोली मॉर्फो
न्यूक्लियर ल्यूकोसाइट्स। जो WBC सोच करते हैं अमीबॉइड जैसा स्यूडोपोडियल मूवमेंट करता है, इसको डायपेडेसिस बोलते हैं। पीछे यहाँ भी देखो डायपेडेसिस लिखा था मैंने, यहाँ पे डायपेडेसिस, ठीक है ना। WBC शोज स्क्वीजिंग अमीबॉइड मूवमेंट फ्रॉम ब्लड टू टिश्यू, जैसे ब्लड से टिश्यू में जाता है तो अमीबॉइड मूवमेंट काम करता है। अकर्स फॉर द फेगोसाइटोसिस, ये क्यों होता है, मतलब कि जो मान लो टिश्यू फ्लूइड में कोई जहाँ जर्म्स वगैरह है उसको किल करने के लिए, फेगोसाइटोसिस करने के लिए, फॉरेन पार्टिकल्स को ख़त्म करने के लिए। देखो मैंने ना WBC RBC के बीच ना एक कंपैरेटिव एक एनालिटिक किया है कि WBC इट इज़ लेस इन नंबर्स देन RBC। पहले हम लोग क्या करते हैं WBC के बारे में, इट इज़ लेस नंबर इन RBC के, RBC जो होते हैं उसके कंपेरिजन में ये कम होता है। द रेशियो ऑफ WBC जो होते हैं और RBC का रेशियो होता है ब्लड में 1:600 का रेशियो होता है। रेज इन WBC, अगर हमारे ब्लड में WBC का नंबर ज़्यादा हो जाएगा तो इसको बोलेंगे ल्यूकोसाइटोसिस, ठीक है ना। इंक्रीज टोटल ल्यूकोसाइटोसिस काउंट जो होता है TLC जो होता है, शोन दैट एक्यूट बैक्टीरियल इन्फेक्शन। और ये अगर आपके बॉडी में WBC का नंबर बढ़ गया तो समझिए क्या, ये बताएगा कि आपके बॉडी में क्या हुआ है, एक्यूट बैक्टीरियल इन्फेक्शन हुआ है। एबनॉर्मल, अगर अचानक अगर WBC के नंबर में आपको क्या हो गया, इंक्रीज हो देखने को मिलता है, ठीक है ना। तो इंक्रीज इन मेलिग्नेसिस लाइक ल्यूकेमिया, ये बताया क्या, ब्लड कैंसर को बताएगा। अगर WBC अचानक बढ़ रहा है तो ल्यूकेमिया का मतलब ये ब्लड कैंसर का इंडिकेटर होता है। अब देखो पहले हम लोग WBC के बारे में ही पढ़ लेते हैं। तो अब देखो फॉल इन WBC काउंट, अगर WBC का काउंट कम होगा इसको क्या बोलेंगे, ल्यूकोपेडिया। इन सम कंडीशन सच अ फॉलिक एसिड डिफिशिएंसी, अगर आपके बॉडी में फॉलिक एसिड का क्या होगा, फॉलिक एसिड का कमी होगा, टोटल काउंट WBC क्या होगा, कम होता जाएगा। द टोटल काउंट WBC इज़ यूजफुल इन डायग्नोसिंग वेरियस डिजीज, मतलब देखो WBC का ना अलग अलग डिजीज के डायग्नोसिस में भी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। नॉर्मल और लो TLC, अगर टोटल ल्यूकोसाइट काउंट अगर कम हो गया या नॉर्मल है, इज अ वायरल इन्फेक्शन, वायरल इन्फेक्शन में ये क्या होता है, कम हो जाता है। मलेरिया, टाइफाइड और ट्यूबरकुलोसिस में इसका नंबर क्या होता है, कम होता है। तो अब देखो क्या होता है, फॉर्मेशन ऑफ ल्यूकोसाइट्स, मतलब WBC इज कॉल्ड ल्यूकोसाइटोसिस या ल्यूकोपोइसिस। The granulocyte and monocysts are formed only in bone marrow. Lymphocytes are produced mainly in lymph, ये lymph में produce होता है। lymph nodes, spleen, thymus, tonsil, bone marrow and Peyer's patches of small intestine के Peyer's patches के पास ये सब का क्या होता है, आपका lymphocytes का फॉर्मेशन होता है। ये था आपके WBC के बारे में। अब RBC के बारे में देखो, टोटल RBC काउंट इन मैन जो होते हैं, मेन में जो RBC होता है ज़्यादा होता है टोटल RBC इन वोमेन के कंपेरिजन में ज़्यादा होता है, मैंने बताया था। मैन में कितना होता है, 5 से लेकर के 5.5 मिलियन पर mm³, ये किस में होता है, मेल में होता है। और फीमेल में क्या होता है, 4 से लेकर के 4.5 मिलियन पर mm³, ये किस में होता है, ये होता है क्या, फीमेल में होता है। इट इज़ ड्यू टू द फैक्ट द वोमेन अंडरगोज मेंस्ट्रुएशन, इसका एक रीजन ये भी है कि वोमेंस में क्या होता है, मेंस्ट्रुएशन होता है। लेस अमाउंट ऑफ हेमोग्लोबिन लीड्स एनीमिया, अगर हमारे बॉडी में हेमोग्लोबिन की कमी होगा तो एनीमिया काउज होगा, ठीक है ना। अन एबनॉर्मल राइज इन RBC, अगर अचानक अगर RBC का नंबर क्या हो रहा है, बढ़ रहा है RBC काउंट का, इज कॉल्ड पॉलीसाइटेमिया, इसको क्या बोलेंगे, पॉलीसाइटेमिया बोलेंगे। डिक्रीज इन द नंबर ऑफ RBC, अगर RBC का नंबर क्या होगा, डिक्रीज हो जाएगा, ठीक है ना, तो उसको हम लोग बोलेंगे इथ्रोसाइटोपिनिया, विच कॉज ऑक्सीजन शॉर्टेज, इसके कारण क्या होगा, हमारे बॉडी में ऑक्सीजन का शॉर्टेज होगा इन ब्लड और टिश्यू। शॉर्टेज ऑफ ऑक्सीजन स्टिमुलेट, अगर देखो अब ऑक्सीजन का क्या होगा, शॉर्टेज हो जाएगा तो ये क्या करेगा, द किडनी सेल्स टू सीक्रेट्स हार्मोन, उसके बाद किडनी क्या करेगा, सीक्रेट करेगा हार्मोन को नॉर्मल करने के लिए इथ्रोपोइटिन, एक हार्मोन क्या, किडनी क्या सीक्रेट करेगा, हार्मोन इथ्रोपोइटिन इनटू द ब्लड में इथ्रोपोइटिन सीक्रेट करेगा। अब ये इथ्रोपोइटिन क्या करेगा, किडनी जो सीक्रेट किया, इथ्रोपोइटिन स्टिमुलेट करेगा बोन मैरो को, और ये बोलेगा क्या, बोन मैरो को इंक्रीज करो, RBC का प्रोडक्शन को इंक्रीज कर दो। तो क्या समझा, अगर हमारे ब्लड में RBC का नंबर कम होता है, ठीक है ना, तो ऑक्सीजन वगैरह का कमी हो जाएगा। तो अब क्या करेगा, किडनी मतलब सीक्रेट करेगा एक हार्मोन जिसको बोलेंगे इथ्रोपोइटिन, और इथ्रोपोइटिन क्या करेगा, बोन मैरो को स्टिमुलेट करेगा और वो RBC का प्रोडक्शन करेगा। अब देखो क्या है, हेमोसाइटोब्लास्ट्स,
इन रेड बोन मैरो गिव राइज टू द मैच्योर आर, ये है देखो हेमोसाइटोब्लास्ट होते हैं हमारे रेड ब्लड में, रेड बोन मैरो में, जो क्या करता है मैच्योर आरबीसी को बढ़ाता है। आयरन एंड प्रोटीन्स, देखो आयरन एंड प्रोटीन्स आर नेसेसरी रॉ मटेरियल फॉर द सिंथेसिस ऑफ हेमोग्लोबिन, हेमोग्लोबिन के फॉर्मेशन के लिए हमारे बॉडी में पर्याप्त अमाउंट में, इनफ अमाउंट में क्या चाहिए, आरबीसी, आयरन और प्रोटीन्स की जरूरी है। विटामिन B12 फॉलिक एसिड भी स्टिमुलेट करता है आरबीसी के मैचुरेशन के लिए। देखो मैंने यहाँ भी बोला था ना, यहाँ पे बताया था यहाँ पे कि विटामिन्स जो होते हैं B12 और फॉलिक एसिड, ये क्या करते हैं आरबीसी के मैचुरेशन में इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, ठीक है ना। अब देखो आयरन प्रोटीन विटामिन B12 फॉलिक एसिड आर एसेंशियल फॉर द फॉर्मेशन ऑफ हेमोग्लोबिन एंड आरबीसी, वही चीज़ें दिया है, ये सब जरूरी है। अब देखो एग्जांपल के लिए फॉलिक एसिड इज आल्सो नोन एज द विटामिन B9, फॉलिक एसिड को हम लोग विटामिन B9 बोलते हैं, ठीक है ना। उसका ये देखो इरिथ्रोसाइट रोनकुलेक्स ये दिया है, रोनकुलेक्स के बारे में दिया है, जब वो रेस्ट फॉर्म में रहता है तो किस तरह से फॉर्म करता है, ये इंपॉर्टेंट नहीं है आपके लिए, तो इसको अभी छोड़ दो। अब देखो नेक्स्ट आता है बच्चों, हम लोग WBC RBC को देख लिया, अब आते हैं क्या थ्रोम्बोसाइट्स, जिसको हम लोग प्लेटलेट्स बोलते हैं। देखो फ्यूअर इसका अमाउंट ना RBC और WBC कंपेरिजन में नंबर क्या होता है, काफ़ी कम होता है। इसका अगर देखोगे ना 1.5 से लेकर के 3.5 लाख पर mm क्यूब ऑफ ब्लड होता है। देखो RBC से कम होता है, लेकिन WBC से ये क्या होता है, ज़्यादा होता है। ये भी बोन मेरो में फॉर्म्ड होता है, बाय कन्वेक्स होता है, ये कलरलेस होता है। अब देखो अगर प्लेटलेट्स का नंबर इंक्रीज हो गया, ठीक है ना, इंक्रीज नंबर ऑफ प्लेटलेट्स कॉल, इसको बोलेंगे थ्रोम्बोसाइटोसिस, और प्लेटलेट्स का नंबर डिक्रीज करेगा, इसको बोलेंगे थ्रोम्बोसाइटोपिनिया। फंक्शन देखो इसका क्या है, सीक्रेट्स करता है ये प्लेटलेट्स फैक्टर, जिसको हम लोग थ्रोम्बोप्लास्टिन, इसको टिश्यू फैक्टर भी बोलते हैं, और ये हेल्प करता है ब्लड के क्लोटिंग में। नॉर्मल लाइफ स्पेन जो होता है प्लेटलेट्स का 1 वीक लगभग होता है। फॉर्मेशन देखो प्लेटलेट्स आर फॉर्म्ड फ्रॉम द मेगा कैरियोसाइटोसिस, वेरी लो, मतलब क्या बोलते हैं, मेगा साइटोकैरियोसिस, वेरी लार्ज सेल इन बोन मेरो में सबसे बड़ा जो सेल होता है, ठीक है ना। एवरेज न्यूक्लियस सेल इन द फॉर्मेशन ऑफ द देयर सेल फ्रेगमेंट्स। फॉर्मेशन ऑफ थ्रोम्बोसाइट्स इज कॉल्ड थ्रोम्बोपोइटिस, थ्रोम्बोसाइट्स का जो फॉर्मेशन होता है इसको क्या बोलते हैं, थ्रोम्बोपोइसिस भी बोलते हैं। साइज जो होते हैं इसका प्लेटलेट्स का 2 से 3 माइक्रोमीटर डायमीटर में होता है, और काफ़ी छोटा होता है किसमें, RBC और WBC, मच स्मॉलर देन बोथ RBC और WBC। डिजॉर्डर्स का थोड़ा सा गप कर लेते हैं बच्चों। डिजॉर्डर्स हैं क्या, ल्यूकेमिया हो गया, जिसको ब्लड कैंसर बोलते हैं। ये कैसे होता है, इंक्रीज ऑफ WBC नॉर्मली, मतलब अचानक क्या हो गया, WBC का नंबर बढ़ गया, इससे पीएच का ब्लड लेवल जो होता है ना, और पीएच का देखो इंपॉर्टेंट पॉइंट दे, पीएच ऑफ ब्लड क्या होता है, एवरेज 7.4। इन सिंपल और ऑर्गेनिज्म सच एज स्पॉन्जेज, जैसे पोरीफेरा, सिलेंट्रेट्स यूजेज वाटर फॉर सर्कुलेशन, मतलब देखो सिलेंट्रेट्स हो गया, पोरीफेरा हो गया, लोअर जो इन्वर्टिब्रेट्स हैं उसमें सर्कुलेशन के लिए ना वाटर ट्रांस का यूज़ करते हैं, ठीक है ना, यहाँ पे ब्लड नहीं होते। इन कॉम्प्लेक्स और हायर ऑर्गेनिज्म सम ऑफ द बॉडी फ्लूइड विल बी फॉर्म्ड फॉर सर्कुलेशन, हायर ऑर्गेनिज्म में आपको कुछ बॉडी फ्लूइड सर्कुलेशन के लिए देखने को मिलता है। प्लाज्मा विदाउट क्लोटिंग फैक्टर इज कॉल्ड सीरम, मैंने बताया भी था प्लाज्मा विदाउट क्लोटिंग फैक्टर क्या कहलाता है, सीरम। और प्लाज्मा जो होते हैं, प्लाज्मा किसको बोलते हैं, ब्लड में फॉर्म्ड एलिमेंट को हटा दो जो बचेगा उसको प्लाज्मा, और प्लाज्मा से भी क्लोटिंग फैक्टर हटा दो, क्या बन जाएगा, सीरम बन जाएगा। तो बच्चों नेक्स्ट जो है ना, हम लोग फंक्शन ऑफ ब्लड जान लो क्या करता है, ट्रांसपोर्ट का काम करता है, रिटेंशन ऑफ फ्लूइड इन ब्लड, मेंटेनेंस ऑफ ब्लड पीएच, बॉडी इम्यूनिटी, प्रिवेंशन ऑफ ब्लड लॉस, ठीक है ना, और कंडक्टिंग हीट, मतलब ये क्या करता है, हीट थर्मो रेगुलेशन का भी काम करता है, इम्यूनिटी प्रोवाइड करता है। तो इस तरह से हम लोग देखते हैं क्या बॉडी का मेन काम क्या है, ट्रांसपोर्ट सिस्टम का काम करता है, हमारे बॉडी पार्ट को कनेक्ट करने का काम करता है। तो ये था हमारा जनरल इंट्रोडक्शन ब्लड के बारे में। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे ब्लड ग्रुप, ABO ब्लड ग्रुप जो हमारा दिया हुआ है। इस वीडियो में इतना ही।